शिक्षा दर्शन एवं उसकी अर्थ और उपयोगिता। आज हम शिक्षा के दर्शन और उसकी परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे। दर्शन मनुष्य चिंतन और उसकी अर्थ, उसके परिणाम। जब मनुष्य संपूर्ण ब्रह्मांड एवं मानव जीवन के वास्तविक स्वरूप, सृष्टि, आत्मा, परमात्मा, जीव जगत, ज्ञान अज्ञान और उसका ज्ञान प्राप्त करने के साधन और मनुष्य के करणीय तथा अकरणीय कर्मों की तार्किक चिंतन विवेचना किया जाता है। भारत दर्शन की गुरुस्थली किसे माना जाता है? ज्ञान को। भारत के बाद इस क्षेत्र में यूनान, ग्रीस देश का नाम आता है। आज तो संसार के प्राय सभी सभ्य देशों में दर्शन का विकास हो रहा है, परंतु दर्शन के विषय में भारतीय और पाश्चात्य दृष्टिकोणों में थोड़ा अंतर है। यहाँ उस सब की चर्चा करना आवश्यक रहता है। उसके बाद भी हम दर्शन के वास्तविक स्वरूप को समझ सकते हैं। दर्शन भारतीय संप्रत्यय प्राचीन भारत में किसी भी प्रकार के चिंतन को दर्शाना दर्शन कहा जाता है, परंतु जैसे जैसे ज्ञान के क्षेत्र में विकास हुआ है, वैसे वैसे हमने उसे भिन्न भिन्न अनुशासनों में विभाजित करना प्रारंभ किया है। जैसे मानव शास्त्र है, धर्मशास्त्र है, अर्थशास्त्र और चिकित्सा शास्त्र आदि हैं। ज्ञान की उस शाखा को जिसमें इस ब्रह्मांड के अंतिम सत्य की खोज की जाती है, उसे हमने दर्शन शास्त्र की संज्ञा दी है। उपनिषद काल में दर्शन को इसी रूप में स्वीकार किया जाता है। दर्शन की परिभाषा थी कि उस समय दर्शन की परिभाषा यह थी कि जिससे देखा जाए अर्थात सत्य के दर्शन किए जाए, वही दर्शन होता है। दृश्यन अनेन इति दर्शनम उपनिषद, अर्थात जिसे देखा जाए अर्थात सत्य के दर्शन किए जाए, वही वहाँ पर दर्शन है। अंतिम सत्य की खोज में हमें ब्रह्मांड के स्वरूप एवं इसके कर्ता तथा उत्पादन कारण का बस विचार करना पड़ा। दार्शनिक ने सबसे अधिक विचार किया मनुष्य के स्वयं के वास्तविक स्वरूप पर और उस संदर्भ में आत्मा, परमात्मा, जीव जगत, ज्ञान अज्ञान और उसका ज्ञान प्राप्त करने के साधन और मनुष्य के करणीय तथा अकरणीय तथ्य और उसके कर्मों पर भी खूब विचार किया। आगे चलकर यही सब दर्शन शास्त्र की विषय सामग्री बना। हमारे देश में दर्शन को आज भी अंतिम सत्य की खोज करने वाले शास्त्र के रूप में स्वीकार किया जाता है। डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली दर्शन सत्य के स्वरूप की तार्किक विवेचना है। दर्शन सत्य के स्वरूप की
अर्थात दर्शन सत्य के स्वरूप की तार्किक विवेचना है, यानी तर्क पर आधारित जो दर्शन है वह सत्य रूप में माना जाता है। दर्शन के पश्चात दर्शन का दर्शन पाश्चात्य संप्रत्य, यानी पाश्चात्य जगत में दर्शन का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ? यूनान में, ग्रीस देश में। प्रारंभ में तो वह वहाँ भी दर्शन के क्षेत्र से बड़ा व्यापक था, परंतु जैसे जैसे ज्ञान के क्षेत्र का विकास हुआ उसी तरह दर्शन भी एक स्वतंत्र अनुशासन के रूप में, एक स्वतंत्र विषय के रूप में पढ़ा जाने लगा। दर्शन के लिए अंग्रेजी में फिलॉसफी शब्द में इसका प्रयोग होता है, जो ग्रीक शब्दों फिलॉस तथा सोफिया दो शब्दों से मिलकर बना है। फिलॉस का अर्थ है ज्ञान और सोफी का अर्थ है ज्ञान से प्रेम। यह दर्शन का विचार अर्थ है। यूनानी ग्रीक दार्शनिक प्लेटो दर्शन को इसी अर्थ के स्वरूप में स्वीकार करते हैं। उनके शब्दों में वह व्यक्ति जो सभी प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखता है और सीखने के लिए सदैव उत्सुक रहता है और कभी भी संतोष करके रुकता नहीं है, वास्तव में वह एक दार्शनिक है। परंतु सब कुछ जानने से उनका अर्थ सब कुछ के पीछे छिपे मूल तत्व को जानने से था। उन्हीं के शब्दों में पदार्थों के सनातन स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना ही दर्शन है। पदार्थों के सनातन स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना ही दर्शन है। प्लेटो के शिष्य अरस्तु इस प्रत्यय के साथ साथ व्यवहारिकता पर भी बल देते हैं। उन्होंने प्लेटो के द्वारा प्रस्तुत दर्शन की परिभाषा को थोड़ी अंतर के साथ प्रस्तुत किया, जैसे दर्शन एक ऐसा विज्ञान है जो परम तत्व के यथार्थ स्वरूप की जांच करता है। इस प्रकार दार्शनिक कांट महोदय ने दर्शन को केवल ज्ञान शास्त्र के स्वरूप में परिभाषित किया है और उनके शब्दों में दर्शन बोध क्रिया का विज्ञान और उसकी आलोचना है। कांट ने कहा है कि दर्शन बोध क्रिया का विज्ञान और उसकी आलोचना है। फिस्टे महोदय ने भी दर्शन को इसी रूप में परिभाषित किया है। उनके अनुसार दर्शन का ज्ञान विज्ञान है। विज्ञान को उन्होंने सर्वोपरि माना है। परंतु आधुनिक युग में पश्चिमी दर्शन में एक भारी मोड़ आया।
अब वह मूल तत्व की खोज के स्थान पर ज्ञान की विभिन्न शाखाओं की तार्किक विवेचना की ओर प्रवृत्त हो चले। दर्शन शास्त्र की इस व्यापक विवेचना के दर्शन के अनेक शाखाओं ने जन्म दिया, जिसे सामाजिक दर्शन, राजनीतिक दर्शन, आर्थिक दर्शन, धर्म दर्शन, विज्ञान दर्शन और शिक्षा दर्शन आदि। अब वहाँ पर दर्शन के विज्ञानों का विज्ञान और उनकी आलोचनाओं को आलोचना कहा जाता है। काम्टे के शब्दों में दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है और हर्बर्ट स्पेंसर के शब्दों में दर्शन विज्ञान का समन्वय और विश्वव्यापक विज्ञान है। दर्शन की परिभाषा एक ऐसे प्रयास के रूप में दी जा सकती है जैसे संपूर्ण मानक अनुभूतियों के विषय में सत्यता से विचार किया जाता है, जिसके द्वारा हम अपने अनुभवों का वास्तविक सार जान सकते हैं। दर्शन एक ऐसा अनवरत प्रयत्न है जिसके द्वारा हम संसार और अपनी प्रकृति के विषय में क्रमबद्ध अनुभव द्वारा अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं। दर्शन में हम अपने सामान्य विचारों की संदिग्धता और भ्रामकता की परख करते हैं, उन सब पर विचार एवं अनुसंधान करते हैं जो हमारे अंतिम प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने में भ्रम पैदा करते हैं और अंत में अपने अंतिम प्रश्नों की आलोचनात्मक उत्तर प्राप्त कर लेते हैं। दर्शन का वास्तविक संप्रत्यय। दर्शन के बारे में भारतीय दृष्टिकोण और पाश्चात्य दृष्टिकोण में थोड़ा अंतर है। वह यह है कि अधिकतर भारतीय दर्शनों में आज भी सर्वप्रथम सृष्टि, सृष्टा, आत्मा, परमात्मा, जीव और जगत, ज्ञान और अज्ञान, मनुष्य जीवन के अंतिम उद्देश्य और उन्हें प्राप्त करने के उपाय या विचार किस प्रकार से किए जा सकते हैं और फिर इस ज्ञान को तर्क का आधार बनाकर मनुष्य के समस्त ज्ञान, विज्ञान एवं उसकी समस्त भौतिक तथा आध्यात्मिक उपलब्धियों की तार्किक विवेचना की जाती है, जबकि अधिकतर पाश्चात्य दर्शनों में सृष्टा या सृष्टि, आत्मा, परमात्मा, जीव जगत आदि पर विचार करे बिना आने वाले तर्क करने की प्रवृत्ति अधिक है। बड़े खेद की बात है कि कुछ भारतीय विद्वान भी सृष्टि, सृष्टा, आत्मा, परमात्मा, जीव जगत और जन्म मरण आदि से संबंधित प्रश्नों के उत्तर प्राप्त किए बिना ही मनमाने तर्क प्रस्तुत कर अपने आप को दार्शनिक समझने की भूल करने लगे हैं, परंतु दर्शन को इन प्रश्नों से जोड़ने की कूपमंडूकता मानते हैं। उनका कुतर्क है कि आज जब पाश्चात्य जगत में दार्शनिक सृष्टि और सृष्टा, आत्मा और परमात्मा आदि का विचार किए बिना समस्या विशेष सीधे मानव उपयोगिता की कसौटी पर कसने लगे हैं, उसी आधार पर उसकी व्याख्या भी करने लगे हैं। भारतीय विचारक अपना मान आत्मा, परमात्मा के चक्कर में ही फंसे रह जाते हैं, परंतु इन लोगों की बुद्धि पर तरस आता है। मानव जीवन के रहस्य को समझने के बिना उसके लिए क्या उपयोगी है, यह कैसे निश्चित किया जा सकता है। भारतीयों को पाश्चात्य दार्शनिकों का अंधा अनुकरण नहीं करना चाहिए। हमारे महर्षियों ने हमें सच्चा तत्व ज्ञान दिया है, उसी के आधार पर हमें किसी भी वस्तु अथवा क्रिया की सच्ची व्याख्या हमारी दृष्टि के बिना तत्व मीमांसा, ज्ञान, तर्क मीमांसा और मूल्य एवं आचार मीमांसा के दर्शन का कोई अस्तित्व ही नहीं रहता। हमें तो आज भी इस ब्रह्मांड के प्रति हमारा जो दृष्टिकोण होता है उसे तर्क का आधार बनाकर संसार की समस्त वस्तुओं, क्रियाओं और ज्ञान विज्ञान की विवेचना करते हैं। हमारी दृष्टि से दर्शन को निम्नलिखित रूप से परिभाषित करना चाहिए। दर्शन की वह परिभाषा। दर्शन शास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड के अंतिम सत्य
एवं मानव के वास्तविक स्वरूप की सृष्टा, आत्मा, परमात्मा और जीव जगत का ज्ञान है या अज्ञान है, जिस प्रकार भी प्राप्त करना है उनकी विधियों और मानव जीवन के अंतिम उद्देश्यों और उन्हें किस प्रकार प्राप्त करना है के तार्किक साधनों की विवेचना करनी चाहिए। भारतीय दर्शनों एवं पाश्चात्य दर्शनों में अंतर, डिफरेंस। कुछ विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में दर्शन और फिलॉसफी के अंतर को समझने करने पर बल दिया गया है। दर्शन और फिलॉसफी तो एक ही विषय, अनुशासन, डिसिप्लिन के हिंदी और अंग्रेजी भाषा के अलग अलग शब्द हैं। इनमें तो वही अंतर है जो गाय और काऊ शब्दों में है। रही भारतीय दर्शनों एवं पाश्चात्य दर्शनों के अंतर की बात, तो इनमें कुछ अंतर अवश्य है। जैसे आचार्य परवर पंडित बलदेव उपाध्याय ने भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शनों में निम्नलिखित अंतर बताए हैं। पॉइंट्स 1, भारतीय दर्शनों का विकास मनुष्य के दुख त्रय, आध्यात्मिक, अधिभौतिक तथा अधिदीर्घिक से छुटकारा दिलाने हेतु हुआ है, जबकि पाश्चात्य दर्शनों का विकास आश्चर्यजनक वस्तु एवं क्रियाओं को देखने से उत्पन्न कौतूहल को शांत करने के प्रयत्न के द्वारा हुआ है। यानी हम तो अपने जीवन के आध्यात्मिक सुख और जीवन का मूल उद्देश्य प्राप्त करने के लिए दर्शन शास्त्र का ज्ञान कर रहे हैं, परंतु जो पाश्चात्य दर्शन है वो सिर्फ अपनी वस्तुओं के किस प्रकार उनका विकास हुआ है इस तरह के ज्ञान को जानने के लिए दर्शन शास्त्र का ज्ञान कर रहे हैं। भारतीय दर्शन शास्त्र का विकास स्वतंत्र स्वरूप से हुआ है, जबकि पाश्चात्य दर्शन की सामग्री और अनुशासन मानव शास्त्र, समाज शास्त्र और राजनीति शास्त्र के आधार पर विकसित की गई है। भारतीय दर्शन वास्तविक ज्ञान के स्वरूप की व्याख्या करते हैं और उन्हें प्रवृत्त करते हैं, जबकि पाश्चात्य दर्शन समस्त ज्ञान और विज्ञान की व्याख्या करने की ओर प्रवृत्त होते हैं। भारतीय दर्शन अनुभूत ज्ञान पर आधारित होता है और तर्क द्वारा पोषित होता है, जबकि पाश्चात्य दर्शन केवल तर्क पर आधारित होता है। भारतीय दर्शनों का धर्म से गहरा संबंध है, परंतु पाश्चात्य दर्शनों का धर्म से कोई संबंध नहीं होता। दर्शन की विशेषताएं। अब दर्शन एक उदार अनुशासन है, ठीक है, लचीलापन। दर्शन एक उदार अनुशासन है, कठोर अनुशासन नहीं, क्योंकि दर्शन जो है व्यक्तियों के लिए है और व्यक्ति कठोर अनुशासन में नहीं रह पाते।
दर्शन दर्शन इस ब्रह्मांड में के अंतिम सत्य की तार्किक विवेचना करता है। दर्शन में ज्ञान के स्वरूप और ज्ञान प्राप्त करने के साधन एवं विधियों की भी तार्किक विवेचना की जाती है। दर्शन में मूल्य और मनुष्य के करणीय तथा अकरणीय कर्मों की तार्किक विवेचना की जाती है। दर्शन का अध्ययन क्षेत्र एवं सामग्री। प्राय लोग किसी विषय अनुशासन के अध्ययन क्षेत्र को और उसके विषय सामग्री को भेद नहीं करते, परंतु थोड़ा बहुत दोनों में अंतर होता है। अध्ययन का क्षेत्र अर्थ और सीमा से होता है, जबकि जहाँ तक किसी विषय के अध्ययन के विषय में जानना है तो उसकी विषय सामग्री के बारे में भी जानना होता है। जिस सीमा तक उसका अध्ययन किया जाना चाहिए और करना है, उसकी विषय सामग्री के बारे में हमें ज़्यादा जानना पड़ता है। जहाँ तक दर्शन के क्षेत्र की बात है, वह बहुत ही बड़ा और व्यापक है। उसमें संपूर्ण ब्रह्मांड की और उसकी सभी वस्तुओं एवं क्रियाओं की वास्तविक स्वरूप की खोज आती है। इस क्षेत्र में हमने अभी तक जो भी सोच समझ पाया है, वह दर्शन की विषय सामग्री ही है। भारतीय चिंतक दर्शन के क्षेत्र, अध्ययन के क्षेत्र और मुख्य रूप से उसको 3 भागों में विभक्त करते हैं, जैसे ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, आचार मीमांसा और उसकी दूसरी पाश्चात्य चिंतक दर्शन के क्षेत्र मुख्य रूप से 5 भागों में विभक्त किए गए हैं। तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा, तर्क शास्त्र और सौंदर्य शास्त्र। तत्व मीमांसा। दर्शन में तत्व मीमांसा का क्षेत्र बहुत ही बड़ा और व्यापक होता है। तत्व मीमांसा। दर्शन में तत्व मीमांसा का क्षेत्र बहुत ही व्यापक और बड़ा होता है। सृष्टि संबंधी तत्व ज्ञान अर्थात सृष्टि शास्त्र, सृष्टि विज्ञान एवं सत्ता विज्ञान इसके अंतर्गत आते हैं। आत्मा संबंधी तत्व ज्ञान, ईश्वर संबंधी ज्ञान और सृष्टि, आत्मा, परमात्मा, जीव जगत सभी इसी के साथ इसी के सम्मान, मानव जीवन की व्याख्या और वास्तविक सौंदर्य की विवेचना भी इसी ज्ञान के अंदर की जाती है। वास्तविक सौंदर्य की विवेचना को हम सौंदर्य शास्त्र के अनुरूप रखते हैं। इस क्षेत्र में अब तक जो कुछ भी सोचा या विचारा जा चुका है, उसी की हम तार्किक विवेचना करते हैं, जो इसी सामग्री के अंतर्गत की जाती है।